हाँ रही बोलो भाई, जाओ। हेलो हेलो आवाज आई थी, आप बोलो भाई। हेलो हेलो। हम्म आप लोग कौन से धर्म से हो, पहले मेरे को ये समझाओ। जूजू धर्म से। कौन से, क्रिश्चियन धर्म से? जूजू जूजू भाई, जूजू भगवान। हमने अपना अलग धर्म बनाया है जूजू भाई। कौन सा है? जूजू कभी भगवान सुना जिसने ही पूरी नहीं। सृष्टि को बनाया है। तो जूजू तो मैंने कभी सुना ही नहीं, तुम लोगों के मुंह से ही सुन रहा हूँ, तो मेरे को इस जूजू के दुनिया, एक गुणगान मिनट, चोंच कीजिए ना। मैं चोंच बंद, चोंच बंद, चोंच बंद। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, जो जूजू को अपना भगवान मानते हैं और जो जूजू के बारे में नहीं जानते हैं, जो अज्ञानी। ऐसे दो ही किस्म के लोग हैं भाई। आप दूसरी कैटेगरी में हो। अरे मेरी बात सुन भाई, पहले जब तक हाँ मैं बता बोलूँ भाई ना क्या। तब तक तू म्यूट मत कर। या तो दादा बन ले अरे पहले, तू या बोलना, मेरी तेरी बात सुन चोंच ले। खोल दिया हूं। बोल, तू तेरी चोंच खोल दिया हूं। चल बोल, तो क्या तू बोलेगा। चोंच खोलने वाला कौन? जूजू तू ही है क्या? अबे तो तू तू जूजू तू कौन ही है है जो अपनी मेरी चोंच चोंच को खोल रहा है, खुलवाने बंद के लिए कर रहा बोलने वाला। है। अगर जू सहने की अरे शक्ति भाई, है तो ए मेरी तू भाई, चोंच गाली म्यूट अगर मत कर, बका ना ठीक है? तो तेरे ए भगवान भाई, मैं को गाली तेरी चोंच लगेगी। ए, म्यूट नहीं कर रहा। चुप चुप नीचे बैठ टूरे सचुन। अरे तुझे पता होना चाहिए मूर्ख, तू किससे बात कर रहा है। ये स्वयं साक्षात जूजू धर्म को स्थापित करने वाले हाँ संस्थापक भाई, श्री मसीहा हूं श्री मैं जूजू का। 12,543 अमित तिवारी जी हैं। ठीक है 12वां भाई। गुरु। हाँ, 11वां गुरु सिखों के। तो भाई तमीज से बात कर लो पहले, ठीक है। हमारे मसीहा के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ, अभी अपनी मर्यादाओं में बात करें, वरना मैं भस्म नहीं कर दिया समझता जाएगा किसी मंत्रों को द्वारा। मसीहा, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं भस्म समझता कर दिया किसी को जाएगा अभी। अभी मसीहा। मंत्रों तो द्वारा भाई ये भस्म फोटो कर दिया किसका जाएगा। लगाया है भाई। नहीं, क्षमा फोटो नहीं है किसका लगाया आपको है। मसीहा के पास। ना मैं आपको मसीहा समझता हूँ, ना आप मसीहा हो। तू अरे फोटो भाई, किसका हमारे लगाया है ये जूजू बता भगवान अपने बाकी ने बोल। घर पूरी में बैठ के, अपने हमारे बच्चों पे, जूजू भगवान ने तुम्हें अपने बनाया बच्चों पे, भाई। अपने माता भाई पिता। चल, की चोंच हमारे बंद। हमारे जूजू भगवान ने तुमको बनाया है भाई। शर्म करो। इसको पता ही नहीं है। हाँ भाई हरजीत भाई, जब तक ये यहीं रहेगा टूरे। हाँ हरजीत भाई, आप ड्रॉप हो गए थे। हाँ भाई, हरजीत नानरा सर। हरजीत भाई आप ड्रॉप हो गए थे। हाँ जी सर, आपको सुन रहा था। हाँ हाँ बताइए। सर मैं तो वैसे ही जानना चाहता था, क्या आपने में भी कभी मेरी तरह, जैसे आप साइंस बहुत जानते हो या रियल एस्टेट सर बहुत जानते हो, कभी कभी अहंकार आता है अहंकार किसी किसको चीज नहीं आ के? सकता भाई। हाँ, किसी भी चीज को लेके, जब कोई भी बिल्कुल क्यों वह। नहीं आ सकता। वो एक, सुनिए, प्राइड ना एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, किसी को भी आ सकता है। ओके। आता मुझे रहता है। लगा और वो बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। कोई अगर ये कहता है कि मुझे अहंकार नहीं आता, ये अपने आप में एक अहंकार होता है। तो सर ऐसे इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, या कैसे लोगों से मान लो छुपाना चाहिए? भाई जब तक किसी दूसरे का शारीरिक नुकसान आप नहीं कर रहे हैं, तब तक सब ठीक है भाई। इसे कंट्रोल क्या करना है आपको। शांति प्रिय जीवन बिताइए बस, और क्या। नहीं सर, कभी कभी संविधान ऐसे भी ना कि आपके इमोशन से ऐसे लगता है कि जैसे आपके इमोशन आपकी फैमिली पे इफेक्ट डाल रहे हैं। शारीरिक तो नुकसान नहीं हो रहा किसी को, लेकिन अब ये तो इमोशन सर तो आपको किसी आपके। साइकोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो, मतलब, वो इस फील्ड में थोड़े एक्सपर्ट होते हैं। उनसे आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। वैसे ये हम अभी ये जो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात कर रहे थे आपके ड्रॉप होने के पहले, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर। आपका क्या कहना है सर? देखो मेरा ये कहना है सर, कि जहां तक गुरु नानक देव जी की बात है, मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूं कि वो एक ह्यूमनिस्ट आदमी थे, वो मानवता में यकीन रखते थे, जितना मैं बिल्कुल। जाना हूं। लेकिन ओके। ये कहना कि सिख धर्म रेशनल है, और ये कहना कि इसमें किसी तरह का फूहड़पन या अंधविश्वास नहीं है, इसमें किसी गॉड कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें किसी प्रकार का, ये मैं मानता हूं गलत है। अब ओके। देखिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मुझे ये बात कहने की आजादी रहे। बिल्कुल।
अगर देखो, मैं आपको एक बात कह रहा हूं हरजीत भाई, थोड़ा सा ना दिल हाँ खोल जी, के हाँ जी। सुनना मेरी बात को अब आप ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर मैं ये बात गुरु नानक देव जी के सामने कहता ना, तो हम्म जितना मैं उनको जानता हूं कि वो एक ह्यूमनिस्ट आदमी थे, मानवतावादी थे, वो मेरी बात पे मुस्कुरा देते। हम्म। लेकिन आपके सिख भाई मुझे मार देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल, आपकी बात सही है सर। लेकिन पता क्या बात है, आपके गुरु नानक देव जी के बीच में और आपके बीच में ना 500 साल 350 साल का फर्क है। मैं वो भी मानता हूं। 1469 में जब वो पैदा हुए थे, और जो साइंस है उसको पैदा हुए मैंने सिर्फ ये 100 बात साल। कही है सर। नहीं नहीं मैंने ये बात सर, मेरी मैंने बात तो मैंने आपकी बात पूरी सुनी ना, मेरी मैं बात भी सुन लो। हाँ हाँ, बोलिए चलिए। सर, साइंस को पैदा हुए सिर्फ 100 साल हुए हैं। और आज आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपको नहीं देख रहा, आप मेरे को नहीं देख रहे। ये सिर्फ अभी 10-20 साल हुए हैं इस चीज को हुए। ठीक है, उन्होंने आज से 350 साल पहले ये वो जो चीज अब आप या हम अभी करने की जाने के कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने तब जुर्रत की थी ये बात करने की। ठीक है, वो एक इंसान ही थे। इन्होंने गुरु माना, गुरु इसलिए माना कि उन्होंने उस टाइम ये समझ लिया था कि जो चीज मैं करना चाहता हूँ वो एक ही यानी कि जन्म में ये चीज 70 या 80 साल का एक जन्म होता है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल का, तो उसमें पूरी नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपनी बातें आगे रखी, उसके वाले ने आगे रखी, ऐसे 10 हुए हैं। और लेकिन 10 में से आपने सिर्फ पहले वाले की बात सुनी है, दूसरे ने क्या किया, तीसरे इंसान ने क्या किया, चौथे ने क्या किया। इनमें से मैं किसी को गुरु नहीं मानता। आप कहो तो मैं कबीर जी को पहला गुरु मान लूंगा, गुरु रविदास जी को पहला मान लूंगा, नहीं, मैं मैं किसी को अब गुरु मैं नहीं। अपनी कुछ बात रख लेता हूं सर। हाँ जी। पहली बात है, ये मैंने कई बार कहा है कि भाई हर हम्म व्यक्ति जो होता है ना, वो जिस टाइम फ्रेम में पैदा हुआ है वो प्रिजनर ऑफ टाइम है उस वक्त का। तो हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति 500 साल पहले भी किसी हम्म ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को ठुकरा हम्म रहा है, ठीक है, तो हम्म। मैं ऐसा हाँ मानता हूं जी। कि ये उस वक्त के एक रेशनल व्यक्ति रहे होंगे। लेकिन बिल्कुल। यहां पे एक पॉइंट आता है सर, एक बहुत बड़ा वाला किंतु आता है। किंतु आज 2025 में खड़े होके जो रेशनैलिटी जो पीछे छूट गई है, उसको आज के मयार में स्थापित करना, ये इर्रेशनल थॉट है। सर, आज हमारे पास में, सुन लीजिए, आज इंसानों के पास में एक लिखित इतिहास है अच्छा खासा। इंसानों ने हम्म बड़े बड़े युद्ध देखे हैं। हमने एक हम्म लॉ एंड ऑर्डर की पूरी सिस्टम बना के रखा है। हमने संविधान बना के रखा है। वो इसीलिए हमने किया है कि अतीत में इतनी सारी गलतियां जो हुई हैं, उनसे सीख हम्म सीख के आज हम यहां तक पहुंचे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज सब कुछ सही हो गया है, मगर मैं ये हम्म। जरूर मानता हूं कि आज पहले से बहुत बेहतर है। तो पुराने कोई मयार हैं, उनको आज स्थापित करना, ये कह के कि ये बड़ा रेशनल थॉट है, ये गलत बात है। ठीक है सर, मैं वो आपसे अपने सहमत हूँ। वो अपने वक्त के रेशनल रहे होंगे। हाँ जी। हाँ इस बात को लेके मेरा पूरा सम्मान है उनके प्रति। लेकिन फिर भी मेरी हाँ। अपनी भी तो कुछ आजादी है ना सर, वैयक्तिक आजादी है, मेरी स्वतंत्रता, जो कि सर, मुझे मेरा संविधान देता है कि मैं बिल्कुल बिल्कुल। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस से बात कर सकूं। तो जब मैं सर, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस यानी कि अपनी चेतना की आजादी का इस्तेमाल, सोच समझ की आजादी का इस्तेमाल करके जब मैं इसको पढ़ता हूं, तो मुझे ये रेशनल थॉट नहीं लगता। ठीक है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पता क्या है, जैसे रॉक्सी सर भी आते हैं, तो आपकी कई बार मैं तो आपकी यानी स्ट्रीम रोज ही सुनता हूँ। तो कई बार जात पात पे भी बात होती है, इस पे भी बात होती है। उन्होंने अपने टाइम पे जो कहा बिल्कुल सही कहा। जात पात की जो आप बात कर रहे हो, पंजाब में है, क्योंकि पंजाब एक इंडिया का ही हिस्सा है, तो ये तो होना ही था यहाँ पे, तो इसको कोई रोक नहीं सकता। और अभी जो चीजें सिखिज्म में आई हैं,
वो भी होनी ही थी, क्योंकि जैसे बुद्धिज्म को इसने निगला है तो ऐसे सिखिज्म को भी निगलना ही था। तो ऐसे हम किसी जैसे साइंस जर्नी सर की स्ट्रीम में सुनता हूँ, ठीक है, आप पहले उनके साथ आते थे, अब अलग हो गए, नहीं साथ में हो, लेकिन वो अपनी जगह पे सही है, आप अपनी जगह पे सही हो, ऐसे ही हम अपनी जगह पे सही हैं सर, जो अच्छा, रैशनल एक बंदे हैं। मिनट पहले मैं आपको एक करेक्ट कर देता हूँ। ये हाँ, पता नहीं आपको कहाँ से दिमाग में आया कि साई जर्नी सर के साथ मैं अलग हो गया हूँ। बिल्कुल अलग नहीं हुआ हूं मैं, मेरी उनसे बीच बीच में लगातार बात होते रहती है। और मैं कल चाहूं तो मैं कल उनके स्ट्रीम में जाके पूरी उनकी स्ट्रीम को ले लूं अपने हाथ में, मैं ही वो स्ट्रीम को कंट्रोल करने लग जाऊं। सर इतना प्रेम थिंकिंग है की बात हम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में। थिंकिंग की, एक सर मिनट रुकिए ना। थिंकिंग की बात कर रहा थिंकिंग, हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे समझिए। मैं समझता हूं जातिवाद सबसे बड़ा कैंसर है इस देश का, ठीक है। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो भी आदमी लड़ाई लड़ रहा है वो मेरा भाई है, खत्म। सर जातिवाद, और ये बात को कहना, एक मिनट सुनिए सर, ये बात को कहना कि एग्जैक्टली रियलिस्ट आजाद, आइजैक न्यूटन और साइंस जर्नी या रॉक्सी सर बिल्कुल वैसा ही सोचे जैसा मैं सोच रहा हूं, ये ब्राह्मणवाद है। मैं इस कीड़े को अपने अंदर मार चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको तो शुरू बस से हाँ, तो ये थोड़ा सा सुनता ना हूँ। आप अपने आप को यहां हाँ, पे ठीक कीजिए सर। ठीक है सर। दूसरी बात है, सुन लीजिए ना क्या होता है। आजाद के चैनल में मैं बैठा हूं, आजाद बैठे हैं, न्यूटन सर बैठे हैं, साई जर्नी सर काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई जातिवाद इस देश का, ब्राह्मणवाद इस देश का कैंसर है, तो ज्यादातर समय हम उसी पे बात करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगने लग गया है कि कुछ जो दूसरे धर्म के लोग जो है ना, उनको ये बात बड़ी अच्छी लगती है और शायद इसीलिए देखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, गुब्बारा फूटता है। कभी कभी मैं सिख धर्म पे बात कर देता हूं, कभी मैं क्रिश्चियनिटी पे बात कर देता हूं, कभी इस्लाम पे बात कर देता हूं। तो मैं देखा हूं कि अगले 3-4 स्ट्रीम तक लगातार सिख, मुसलमान और ईसाई भाई हमारे आते रहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई जो पहले काम कर रहे थे ना उसी को करते रहो, ठीक है। तुम ब्राह्मणवाद को ठोकते रहो, तुम जो पंडित है उसको उनका जनेऊ उतारो, और बाकी हम जो कर रहे हैं ना कृपाण हमारे पास में रहने दो। हम अरे चाहे सर अपना मैं खतना कराएं या, सुन लीजिए सर, वो हम चाहे अपना खतना कराएं या चर्च जाएं, ठीक है, बपतिस्मा कराएं हाँ जी। अपना, हमारे को मत बोलो। अरे नहीं सर, नहीं, मैं बिल्कुल ये ऐसे नहीं ऐसे ही है सोचता। सर, क्योंकि जो मेरी बात से भाई मैं स्ट्रेट लाइन में बोलता हूं, ऑर्गेनाइज रिलीजन मेरी नजर में इररेशनल है। रिलीजन की वजह से, दुनिया का हर ऑर्गेनाइज रिलीजन की वजह से आप देख लो पूरी दुनिया में वायलेंस ही वायलेंस हुआ है ना। सर सर जब से लेकिन मैंने ना चूंकि आप हिंदू लोगों को यहाँ पे सुनना आके चालू ज्यादा किया हमसे ना। बात करते हैं और हाँ हम जी, हाँ जी। ज्यादातर वक्त उन्हीं से बात करते रहते हैं बैठ के, ठीक है। तो मैं ये देखा हूं कि कई लोग पीछे से बड़ा एंजॉय कर रहे हैं भाई, जो उस धर्म के नहीं है। तो ये गलत है ना सर, मतलब ये तो फिर मेरी बात को नहीं आधा नहीं। सुनना है। जैसे आप लोगों ने नानक की बात को आधी सुनी ना, तो हाँ जी। बिल्कुल वैसे ही आप लोग मेरी बात को भी आधा ही सुनते हो फिर। नहीं सर, मैंने ना नानक की भी बात भी ए टू जेड सुनी है, और नानक के बाद जो आगे 9 आए हैं उनकी बात भी ए टू जेड सुनी है, और आपकी बात भी ए टू जेड सुनी है। मैं आपको उन्हीं के साथ में इंक्लूड कर रहा हूँ। चलिए ठीक है ठीक सर। है सर, मैं जो बोला हूं हाँ ना, तो फिर इसमें सुनिए इसमें ना। तो आप ये मुझे वो नहीं कह सकते, मैं उनको आपको मैं उन्हीं के साथ ही अरिजीत इंक्लूड भाई कर रहा हूँ। देखिए, हाँ जी। एक अच्छी बात यह है, आपसे मेरी इतनी बात हुई, कोई दूसरे रिलीजन वाला रहता है इतनी देर में गाली बक देता है। जैसे कि ये बैठा हुआ है यहाँ पे, ये देखो बेवकूफ आदमी, ये देखो फोटो बदल रहा है आपके सामने में, जय श्री राम वाला। आपने इत्मीनान से बात करी, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ जी सर। मैं आपसे शायद उम्र में भी छोटा हूं, नहीं सर, हाँ उस जी शायद। हक से उस हक से एक हाँ छोटा जी। सा रिक्वेस्ट करता हूं। हाँ जी सर। जो भी मैंने आपको बातें अभी कही है ना, हाँ इत्मीनान जी। से ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा हाँ जी। कि क्या कहीं ये स्ट्रीम्स इसलिए तो नहीं सुनी जा रही हैं कि यहां दूसरे के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जैसे ही अपने बारे में बात होने लगती है तो अंदर से चोट लगती है, मैं जानता हूं। एक बार बस ये रिक्वेस्ट है, इत्मीनान से सोच लीजिएगा बस, अगर मेरी बात गलत हुई तो एक कान से सुन सर के दूसरे कान सर से निकाल देंगे आप। सर मैंने आपसे पहले भी डिबेट की है, और जब भी मैं करता हूँ ना, मैं उसके बाद अपनी स्ट्रीम खुद सुनता हूँ।
तो बस ठंडे दिमाग से जो मैंने कहा है ना हाँ जी। उसको एक बार सोच लीजिएगा बस आप। ठीक है सर, बस इतना ठीक है सर। सर इतना रिक्वेस्ट है मेरी कि आपके साथ कोई भी डिबेट करने आए ना तो किसी की खिल्ली मत उड़ाया कीजिए। नहीं, क्या होता है ना सर, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। वो हाँ खिल्ली जी, मैं तब उड़ाना शुरू करता हूँ, देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, मैं कोशिश मेरी ये रहती कि मैं हफ्ते में 2 3 4 जितनी किताबें, मैं खाली समय में टीवी नहीं देखता, फिल्में नहीं देखता, बहुत ही कम है मेरा। मैं अगर खाली भी बैठा हूं तो ऑडियो बुक्स के जरिए या ई बुक्स के जरिए या जो फिजिकल बुक्स है इसके जरिए मैं किताबें पढ़ने में लगा रहता हूँ। तो मैं हाँ जी, किताबें पढ़ता हूँ। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ। अब मैं ओके, आया हूँ, मतलब दिन मेरा ऐसे गुजरा है, एक तो पढ़ने का वैसे भी कम समय रहता है, लेकिन चलो काम के अलावा मैं आया हूं और मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही है। आके मुझे कोई बोलता है कि मेरा बंदर सूरज खाया। लोगों को ठीक है, लगता है कि मैं खिल्ली उड़ा रहा हूं। आज आपको मैं चलो 1,000 लोगों के सामने स्वीकारोक्ति करता हूं एक। जिस ठीक, समय मैं किसी टुन्नी इंसान से, जैसे ये बैठा हुआ है ना यहाँ पे, ये टूरे सचिन, हाँ ये जी, लड़का जो बैठा हुआ है, इनके जैसे लोगों से जब मैं बात करता हूं और आप मेरे को ह्यूमरस होते हुए देखेंगे ना, एक्चुअली मैं बहुत इरिटेटेड हूं उस समय। ओके। सर मैंने सर आपसे ही बुक्स बातें सुन, आपको पता है मैं पीड़ा क्या सेकंड है? बुक ली है, आप ही से सुन के ली है मैंने। हरजीत भाई, मैं आपको बताऊं असली पीड़ा क्या है, मतलब जो असली एग्नी है, जो हाँ परम जी, पीड़ा है, वो ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानने की कोशिश करो और सवाल पूछा जाए कि क्या बंदर सूरज खाया कि नहीं खाया। हाँ जी, हाँ ये जी। पीड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं हरजीत भाई, मतलब ये मैं स्वीकारोक्ति समझ बता रहा रहा हूं हूँ, मैं। समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। ठीक है, चलिए लेकिन हरजीत सर भाई, थैंक ये चीज हम सबको एक एक करके सबको समझा तो नहीं ना सकते। अपने को जरूरत ही नहीं सर समझाने की किसी, हम देखो, मैं समझाना नहीं चाहता, मैं बोलने की आजादी चाहता हूं। बिल्कुल जिसको समझना सर है वो वो समझे। मैं चाहता हूं कि मैं बोल दूं, और जिन सर चीजों वो को इतना होली माना गया है कि किसी किताब के बारे में कुछ बोलो, बेअदबी करके बोल के मार देते हैं। गौरी अरे लंकेश सर को मार दिए। सर आप तो इतनी बड़ी बात कर रहे हो, मैंने जब से आपकी स्ट्रीम सुननी शुरू की है ना, तब से मुझको घर में बोलने की आजादी नहीं मिली। आप बस फिर बताओ। यही सोच लो फिर अरिजीत भाई। अरे, आप तो किताब की बात कर रहे हो, मैं घर से मेरे भाई बहन बेटा बच्चे सब मेरे को बोल रहे हैं पता नहीं क्या हो गया पापा को, पता नहीं क्या हो गया। अब किस किस को समझाओगे? बच्चों को ना साइंस वगैरह की डॉक्यूमेंट्री दिखाइए सर। हाँ जी, हाँ नहीं ठीक है, बच्चों को बाकी मैं देखिए, कोई अगर बना कोई रहा, रिलीजन को बच्चों को मानता है वो उसका बना एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जैसे मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मेरे को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। नहीं बच्चे मेरे किसी को उसको नहीं मानते सर। नहीं नहीं, माने तो देखिए, मानेंगे भी तो भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ गलत है, क्योंकि उनके पास में संवैधानिक अधिकार है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हमारे आने वाली जनरेशन दरअसल अगर विज्ञान पढ़ेगी ना, साइंस पढ़ेगी, हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, समाज की तरक्की के लिए भी। आज देखिए दुनिया कहां से कहां जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर। नहीं सर, बच्चे मेरा बेटा बीकॉम कर रहा है और बेटी मेरी 10th में है, और कभी मैंने फोर्स नहीं किया, और पापा को देख के वो भी मेरे जैसे ही हैं। बहुत बढ़िया सर, और मेरे ऑल मैं भी मेरे और बेस्ट मैं भी विशेस दोनों बच्चों के और लिए। मैं भी अब से नहीं सर, जब ये फोन वगैरह आए भी नहीं थे, 84 की बात है, तब से मैं यानी बचपन से ही क्वेश्चन करना मेरा बचपन से आदत है, और तब से ही मैं इन चीजों में हूँ, बहुत अच्छा तभी से सर, मैं मेरे सवाल बेस्ट करता आ रहा विशेस हूँ। आपके और दोनों बच्चों के लिए। अब सिर्फ मुझको सवालों के जवाब मिलने शुरू हुए हैं, बस इतना सा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है हरजीत भाई, ठीक थैंक यू। है, ओके सर, ओके। हाँ यार आजाद, ये तो तड़प रहा है यार टूरे, ये तड़प रहा है। इसको थोड़े चोंच खोला जाए। हाँ भाई। टूरे की चोंच खुली जाए यार और मेरी टूरे को बात पूरा क्यों नहीं सुन रहे तुम हाँ लोग? भाई भटूरे। पहले ये छोले देखो, भटूरे। अपनी जबान को थोड़ा लगाम दो। मैं तेरे को चूतिया नहीं बोल नहीं रहा, हम इसका मतलब चल बे नीचे बैठ पहले। तू तू जूजू धर्म के संस्थापक
श्री श्री 12,543 को ऐसे कैसे बोल सकता भाई? माफी मांग चल। कम बोल दिया जा जी। श्री श्री 1,96 हेलो करोड़। हेलो 1,96 करोड़, हाँ 1,96 करोड़। श्री हेलो शंखनाथ। हेलो हाँ भाई भटूरे, हाँ भटूरे। हाँ लौड़े। चल निकल भी। ये देखो भगवान का फोटो लगा के कैसे गालियां बकते हैं, देख लो भाई दोस्तों, देख लो ना, भगवान का कैसे फोटो लगा के गालियां बकते हैं ये लोग। ये है हाल भाई, देखो कैसे गालियां बक रहे हैं भाई भगवान का।